जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलएन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जीआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एयर मास के बारे में। उसी क्रम में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लाउड्स के बारे में कि क्लाउड्स कैसे बनते हैं, क्लाउड्स के कितने प्रकार हैं, इनका जो है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर आपके यूजीसी के एग्जाम में पूछता है। एक क्वेश्चन यहाँ से आना पता हैं, तो क्लाउड्स को हम लोग अच्छे से समझते हैं। क्लाउड के चैप्टर आपको तभी समझ में आएंगे जब इसके पहले जो भी आपको क्लाइमेटोलॉजी के जो चैप्टर हैं वो पढ़ाए गए हैं, क्योंकि जो क्लाइमेटोलॉजी के चैप्टर हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक करके जो है बताए गए हैं आपको। तो जब तक आप किसी प्रीवियस वाले वीडियो नहीं देखते हैं, अगर आप किसी प्रीवियस वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी की प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको सारे वीडियोस के मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि क्लाउड क्या होते हैं। क्लाउड्स, ठीक है, यानी बादल। बादल क्या होते हैं? बादल को जानने से पहले आप लोग जो है हम लोगों ने ये पढ़ा था, आपको हमने बताया था जब हम पढ़े थे ह्यूमिडिटी के प्रकार में कि जो ह्यूमिडिटी के प्रकार थे, चाहे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो या बात किया जाए, हम लोगों ने बात किया था रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, और साथ ही साथ हमने चर्चा किया था स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की, ठीक है। तो हमने उसमें देखा था कि कोई वायु है, जब तक उस वायु में जो है नमी जितना उसमें क्षमता है उसके बराबर उसमें नमी ना आ जाए तब तक वो वायु क्या है, असंतृप्त है, अनसैचुरेटेड है। जब उसकी क्षमता के बराबर, जैसे उसकी क्षमता 100 ग्राम की है, फिर उसमें 100 ग्राम वायु आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी। और जब तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% नहीं हो जाएगी, यानी जब तक जितना उसकी क्षमता है उतना उसमें ह्यूमिडिटी नहीं आ जाएगी, तब तक क्या होगा कि बारिश नहीं होगी। इन सारे बिंदुओं को आपको याद रखना है, कैसे उसकी क्षमता को घटाया बढ़ाया जाता है। हमने ये सारे पॉइंट पिछले वाले क्लास में, ह्यूमिडिटी वाले क्लास में अच्छे से डिस्कस किया है। थोड़ा सा वीडियो वो लंबा बन गया था, तो आप लोग उसमें बहुत परेशान मत होइए, पेशेंस होके उसको देखिए। जब तक वो वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपका कोई भी, क्योंकि इसमें तुक्का नहीं लगने वाला है, ये सारी की सारी चीजें कंसेप्चुअल बेस है और कंसेप्चुअल बेस एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि क्लाउड क्या होते हैं, यानी बादल क्या होते हैं, ठीक है। तो क्लाउड बेसिकली क्या होते हैं? क्लाउड क्या होते हैं? ये वाटर ड्रॉपलेट्स के, ये वाटर क्या होते हैं, ड्रॉपलेट्स के समूह होते हैं। क्या होते हैं? समूह होते हैं। यानी ये जल के जो ड्रॉपलेट्स हैं, यानी जो कण हैं, जल या हिम के कण, इसको आप बोल सकते हैं कि जल के कण या हिम के क्या होते हैं, हिम कणों के समूह होते हैं। बादल क्या होते हैं? जल के कण या क्या होते हैं, हिम के कणों के समूह होते हैं, जो, ठीक है, आपके आसमान में क्या करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। बेसिकली उन्हीं को क्या बोला जाता है, बादल बोला जाता है। यानी बादल में क्या होता है, हजारों लाखों अरबों जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, यानी जल के कण होते हैं या क्या होते हैं, हिम के कण के समूह होते हैं, ठीक है। और इसमें जो कण होते हैं वो जुड़ते रहते हैं, इनका आकार बढ़ता रहता है। लेकिन वर्षा तब तक नहीं होती है जब तक एक कण का जो मान है वो कितना नहीं, 0.5 मिलीमीटर का नहीं हो जाता है, ठीक है। कितना नहीं होता है, 0.5 मिलीमीटर का नहीं हो जाता है, तब तक वर्षा नहीं होगी। यानी वर्षा के बूंदों का आकार कितना होता है, 0.5 मिलीमीटर का होगा। उसके बाद ये क्या होगा, वर्षा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होते हैं, जल के कण या हिम के कणों के क्या होते हैं, समूह होते हैं, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से इस एटमॉस्फेयर में क्या होते रहते हैं, तैरते रहते हैं, ठीक है। उन्हीं को क्या बोला जाता है, बादल बोला जाता है, ठीक है। अब बादल कैसे बनते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। बादल बनता कैसे है? पहले क्या होता है कि सन से इंसोलेशन आता है, ठीक है, और ये किसी वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी पे पड़ता है, ठीक है। तो फिर होता क्या है कि पहले यहाँ पर क्या हुआ कि इसका तापमान में क्या होगी, वाटर बॉडी के वृद्धि होगी। तापमान में वृद्धि होगी तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन हम लोग अच्छे से जानते हैं। इवेपोरेशन में क्या होता है कि जल तरल अवस्था के किसमें बदल जाता है, गैसीय अवस्था में बदल जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इवेपोरेशन हुआ, इवेपोरेशन के बाद क्या होगा कि जो भी वायु है वो भी गर्म होकर ये जो इवेपोरेशन हुआ है इसी वायु में क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक है। अभी ये वायु क्या है, अनसैचुरेटेड है। ये अनसैचुरेटेड तब तक ये है जब तक इसकी क्षमता
के बराबर इसमें नमी नहीं आ जाती है। ठीक है, तो अब ये वर्षा तब तक नहीं होगी जब तक इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% नहीं हो जाएगी। तो ये असंतृप्त वायु है, अब ये असंतृप्त वायु गर्म है, इसलिए क्या होगी, ऊपर उठेगी। ऊपर उठेगी तो क्या होगा कि ये फैलेगी, फैलने पर क्या होगा, ठंडा होगा, टेम्परेचर इसका क्या होगा, कम होगा। और जब टेम्परेचर कम होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, आराम से क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि जब ठंडी हो जाएगी तो वायु की क्षमता क्या होती जाएगी, घट जाएगी। और ऐसा आएगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि वायु में जितना इसकी क्षमता है उतनी इसमें क्या हो जाती है, ह्यूमिडिटी हो जाती है। तो अब इस ईयर को क्या बोलते हैं, इस ईयर को बोलते हैं सैचुरेटेड ईयर। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड ईयर। ठीक है, यानी अब वर्षा होने मतलब की संभावना क्या हो गई, बन गई है। अब क्या होगा, ये वायु सैचुरेट हो जाएगी, संतृप्त हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसका क्या होगा, इसका कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन में क्या होता है, कंडेंसेशन में ये होता है कि जो आपका जलवाष्प है ये किस में बदल जाएगा, आपके तरल रूप में, या किस में बदल जाएगा, ठोस रूप में। ठीक है, अब ये कैसा क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन कहां पे होगा, जो आपके एटमॉस्फेयर में क्या पाए जाते हैं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। ठीक है, आर्द्रताग्राही नाभिक पाए जाते हैं, उसी के ऊपर इनका क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। और जैसे मान लीजिए एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई है, तो इस पे कंडेंसेशन हुआ तो इसमें वर्षा की बूंदें आके चिपक जाती हैं और इसमें चिपकती रहती हैं। और एक समय के बाद ये वर्षा की बूंदें जब ये 0.5 मिलीमीटर से अधिक हो जाती हैं तो ये क्या होने लगती हैं, धरातल पर गिरने लगती हैं। ठीक है, तो बादल कैसे बने, बादल इसी को बोलते हैं, जो ये कंडेंसेशन हुआ, इसमें चिपकते रहे और ये क्या हो गए, बढ़ते बढ़ते इसमें बहुत ज्यादा समूह में हो गए। कई बहुत सारे इसमें हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होते हैं जिसके चारों तरफ ये क्या होते हैं, जुड़ते रहते हैं और अंततः क्या बन जाता है, एक बहुत ही बादल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, बादल का निर्माण हो जाता है। ऐसे ही क्या होता है, बादल का निर्माण होता है। ये रहा बादल के निर्माण का प्रोसेस। अब आपने देखा कि इसमें के लिए, इस बादल बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है हवा का उठना। क्या है, हवा का उठना। ठीक है, हवा उठेगा तो बादल बनेगा और वर्षा होगी। अब ये हवा का उठना और साथ ही साथ वर्षा कैसी होगी, इसमें ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, ह्यूमिडिटी कितनी है, कितना है, ये हवा ऊपर उठ रही है या नहीं उठ रही है, यानी बहुत सारे कारक हैं। कंडेंसेशन कितने पॉइंट पे हुआ है, जिस जो है पॉइंट पे सैचुरेशन होता है उसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट। यानी अगर ड्यू पॉइंट क्या है, माइनस में, यानी -5 डिग्री पे हवा संतृप्त है तो वर्षा कैसी होगी, ठोस रूप में होगी। अगर 10-15 डिग्री पे हो रहा है कंडेंसेशन, ठीक है, सैचुरेशन हो रहा है, तो वर्षा कैसी होगी, लिक्विड फॉर्म में होती है। तो इस रूप में वर्षा होगी। किस रूप में बादल बनेंगे, यानी आपने देखा कि बादल बनने के लिए बहुत सारे कंडीशन की आवश्यकता है। तो इस कंडीशन में चेंज होगा तो बादल में भी क्या आएगा, चेंजिंग आएगा, परिवर्तन आएगा। तो बादल का नेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी आधार पर क्या होता है कि बादल के क्या हो जाते हैं, बहुत सारे रूप हो जाते हैं, उसके कलर के आधार पे, उसमें जो नमी है उसके आधार पे, उसमें लेयरिंग के आधार पे, उनमें ऊर्ध्वाधर के आधार पे, यानी वो कितने मोटे लेयरिंग उसमें बन रही है, इन्हीं सब के आधार पर बादलों को क्या किया गया, कई भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो आइए हम लोग उन्हीं भागों को जानने का प्रयास करते हैं। यानी बादल के प्रकार की हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो बादल के प्रकार में हम लोग ये देखेंगे, पहले क्या है, एक विद्वान थे, इनको याद रखना है, यूजीसी इनको बहुत, इनसे यूजीसी बहुत प्रेम करता है भैया, एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि जो ल्यूक हॉबर्ट हैं इनको यूजीसी बहुत बार पूछा है। और ना केवल यूजीसी एग्जाम आप उठा के देख लीजिए, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी, टीजीटी, पीजीटी, ल्यूक हॉबर्ट को बादल के मामले में कोई भी जो आयोग है वो बहुत ही प्रेम करता है इनसे, और इनको जो है निमंत्रण देना कभी वो नहीं बोलता है। ये चीज आप लोग जान लीजिए। तो इस बार भी यूजीसी हो सकता है कि इनको निमंत्रण भेज दे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और ये ऐसे मेहमान हैं कि कभी कभी तो बिना बुलाए चले जाते हैं कि भैया हमको आना है, आप चाहे बुलाएं चाहे ना बुलाएं। ठीक है, तो क्या था, जब ल्यूक हॉबर्ट महोदय ने बादलों के 3 प्रकार बताए थे और इनने बादलों को किसमें बांट दिया, 3 भागों में बांटा। पहला है सिरस क्लाउड, दूसरा है स्ट्रेटस क्लाउड, तीसरा है क्यूमुलस क्लाउड। ठीक है, सिरस का मतलब हुआ पश्चात बादल, स्ट्रेटस का मतलब हुआ स्तरीय बादल, और क्यूमुलस का मतलब हुआ कपासी बादल। क्या हुआ, कपासी बादल। तो ल्यूक हॉबर्ट महोदय ने क्या किया, बादलों का वर्गीकरण किया और इन्हें बताया कि बादल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद
एक जो है आईएमसी इंटरनेशनल मीटियोलॉजिकल कमेटी ने क्या किया, अंतरराष्ट्रीय मौसम कमेटी ने बादल को 4 प्रमुख भागों में बांटा और जैसे क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा कि आईएमसी इंटरनेशनल मीटियोलॉजिकल कमेटी ने 10 प्रमुख प्रकार में और 4 प्रमुख प्रकार और 10 उप प्रकारों में क्या किया, बादलों को विभाजित किया। ठीक है, अभी तक कोई बहुत ही सटीक विभाजन नहीं देखने को मिला है। इसी आधार पर सभी विद्वानों ने मिलकर एक ऐसा विभाजन तैयार किया और उसमें बादलों को कितने भागों में बांटा, बादलों को 10 भागों में बांटा। उसी को हम लोग अगली स्लाइड में क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। लेकिन लीव हॉवर्ड ने और आईएमसी ने कितने में बांटा, ये पॉइंट आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा बादलों का वर्गीकरण। बादलों के वर्गीकरण जो प्रकार हैं, 10 प्रकार हैं, उनको पढ़ने से पहले बादल से संबंधित जुड़े कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको आपको समझना होगा। जैसे कहीं पर अगर बादल में आपको लिख गया स्ट्रेटस, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसे बादल हैं, इसमें लेयर्ड पाए जाएंगे, यानी ये स्तरीकृत बादल हैं। क्या कैसे बादल हैं, स्तरीकृत। स्ट्रेटस का मतलब क्या हुआ, स्तरों में विभाजित होते हैं। ठीक है, दूसरा आपको मिल गया क्यूमुलस। तो क्यूमुलस का मतलब होता है कपासी। कपासी का मतलब हुआ ये ढेर के रूप में होंगे, यानी कुछ इस तरीके से बादल के रूप में होंगे, यानी ऐसे ढेर के रूप में रहेंगे। तो ये बादल कैसे होते हैं, क्यूमुलस हो गए। ठीक है, तीसरा है सिरस। ठीक है, सिरस शब्द मतलब होता है पच्छाद। क्या होता है, पच्छाद। तो पच्छाद बादल अगर सिरस शब्द कहीं दिख गया तो इसका मतलब हुआ कि ये इनकी ऊंचाई क्या है, बहुत, यानी बहुत ही ऊंचाई पर बनने वाले ये क्या हैं, बादल हैं। अगला है अल्टो, अगर शब्द मिल गया। अल्टो का मतलब होता है मध्य। क्या होता है, मध्य। ठीक है, तो अल्टो शब्द लगने का मतलब अगर कहीं बादल में लग गया तो आप लोग को जानना है कि ये क्या है, मध्यम जो है ऊंचाई के बादल हैं। और एक बादल मिलेगा आपका निम्बो। इसका मतलब क्या हुआ कि उन बादलों से वर्षा बहुत ज्यादा होती है, यानी वो बादल क्या करेंगे, वर्षा खूब कराएंगे। ये बादलों को पहचानने का क्या है, कोड है, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, बादलों के प्रकार को देखते हैं और हम लोग यहाँ पर ये भी देखेंगे कि जो आपका यूजीसी है, जो बादल से इतना प्रेम करता है, वो यहाँ पर आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, तो पहला बादल क्या है, सिरस बादल। क्या है, सिरस क्लाउड। ठीक है, ये फिगर है, फिगर में आप देखिए कि जो क्लाउड्स है उसको 10 प्रकारों में विभाजित किया गया है, जिसमें ऊंचाई के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है हाई क्लाउड। हाई क्लाउड मतलब हुआ सबसे ऊंचाई पर बनने वाले बादल, यानी ऐसे बादल जो लगभग 6,000 मीटर से 14,000 मीटर तक क्या होते हैं, बनते हैं, या 10,000 मीटर तक बनते हैं। धरातलीय सतह से 6,000 मीटर से ऊपर बनने वाले जो बादल होते हैं उनको हाई लेवल क्लाउड कहा जाता है। जिसमें पहला हम क्या पढ़ रहे हैं, सिरस क्लाउड। क्या पढ़ रहे हैं, जो सबसे ऊपर होता है वो क्या, सिरस क्लाउड। सिरस क्लाउड जिसको हिंदी में बोलते हैं पच्छाद बादल। अब इनकी विशेषता क्या होती है कि ये आइस क्रिस्टल के बने होते हैं, यानी इसमें हिम के छोटे छोटे जो कण होते हैं उन्हीं कणों से मिलकर ये क्या होते हैं, बने होते हैं। एक विशेषता इनके बारे में ये आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, थोड़ा सा हम स्लाइड को छोटा करते हैं। चलिए, पहला ने क्या देखा कि ये क्या होते हैं, इसमें क्रिस्टल पाए जाते हैं, यानी ये हिम के कणों से निर्मित होते हैं। दूसरा क्या होते हैं कि ये जब सोचो साइक्लोन आता है, ठीक है, साइक्लोन आने के क्या होते हैं, ये साइक्लोन आने के सूचक होते हैं। अगर कहीं साइक्लोन आना होता है तो उस एरिया में सबसे पहले कौन सा बादल दिखाई देगा, सिरस क्लाउड दिखाई देगा, जो कि सबसे अधिक ऊंचाई पे पाया जाता है। ठीक है, तो पहला बादल हो गया आपका सिरस क्लाउड। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया सीरो स्ट्रेटस क्लाउड। क्या हो गया, सीरो स्ट्रेटस क्लाउड। ठीक है, सीरो स्ट्रेटस क्लाउड से पहले हम लोग पढ़ेंगे तीसरा सीरो क्यूमुलस क्लाउड। क्या हो गया, सीरो क्यूमुलस। सीरो क्यूमुलस को हिंदी में क्या बोलेंगे, बोलेंगे पच्छाद कपासी। क्या बोलेंगे, पच्छाद कपासी। ठीक है, ये तीनों बादल जो हैं 1, 2, 3 ये क्या हैं, ये हाई एल्टीट्यूड के बादल हैं, यानी ये जो निर्मित होंगे वो क्या होंगे, लगभग 6,000 से ऊपर की ऊंचाई पे निर्मित होंगे। जिसमें जो सबसे ऊंचाई पे निर्मित होता है वो आपका हो गया सिरस क्लाउड। ठीक है, सिरस क्लाउड से जो नीचे की स्थिति होती है वो होता है सीरो क्यूमुलस। दूसरे नंबर पे, ऊपर से नीचे हम आ रहे हैं तो दूसरे नंबर क्या होगा,
सिरोक्यूमुलस क्लाउड होगा। ठीक है, क्या होगा? सिरोक्यूमुलस क्लाउड। तो सिरोक्यूमुलस की क्या विशेषता होती है? इसमें व्हाइट कलर के पैचेस पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? गड्ढे टाइप के पाए जाते हैं सफेद कलर के। दूसरा क्या होता है कि ये विदाउट शेडिंग, यानी इस प्रकार के बादल से जो सीरस क्लाउड होते हैं उसे शेडिंग नहीं बनती है, छाया नहीं बनती है, ये इनकी विशेषता है। और तीसरा, इनमें रिपल्स पाए जाते हैं, पाए जाते हैं बादलों में ऐसे ऐसे क्या पाए जाते हैं? लहर पाए जाते हैं। किसमें? सिरोक्यूमुलस में। ये हो गया दूसरा क्लाउड। ठीक है, अब इसको हम तीसरा मान लेते हैं। ये कौन सा है? सिरोस्ट्रेटस क्लाउड। सिरोस्ट्रेटस को हिंदी में कहेंगे पच्छाद स्तरीय बादल। क्या बोलेंगे? पच्छाद स्तरीय। पच्छाद स्तरीय आपको यहां पर है, क्योंकि सबसे जो ऊंचाई पर है वो ऊपर से नीचे आने पर तीसरे नंबर पे आता है सिरोस्ट्रेटस। इसकी क्या विशेषता है? ठीक है, इसकी विशेषता जो सबसे ज्यादा है वो है हाइलो इफेक्ट। ठीक है, ये क्या होते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर जो आप आभा देखते हैं, हैलो देखते हैं, तो ये सूर्य और चंद्रमा के चारों तरफ हैलो इफेक्ट डालते हैं। वो कौन से बादल होते हैं? वो होते हैं सिरोस्ट्रेटस। तो ये तीन प्रकार के जो क्लाउड्स हैं, इनकी विशेषता को आप याद रखना है और इनका क्रम याद रखना है कि सबसे ऊपर होगा सिरस क्लाउड, उसके नीचे होगा सिरोक्यूमुलस और सबसे नीचे होगा हाईएस्ट लेवल में सिरोस्ट्रेटस। ये रहे आपके हाईएस्ट क्लाउड। ठीक है, यानी अधिक ऊंचाई पर बनने वाले बादल। अब हम बात करेंगे मिडिल ऊंचाई पर बनने वाले बादल, जो कि कहां से बनते हैं? 2000 से 6000 मीटर तक की ऊंचाई पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे जो मिडिल क्लाउड में जो सबसे ऊपरी वाला भाग बादल बनता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एल्टोक्यूमुलस। क्या बोलते हैं? एल्टोक्यूमुलस। और एल्टोक्यूमुलस के नीचे क्या बनेगा? एल्टोस्ट्रेटस। क्या बनेगा? एल्टोस्ट्रेटस। ठीक है, और एल्टोस्ट्रेटस ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों हो गए मिडिल क्लाउड के बादल, यानी मध्य लेवल के बादल। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखिए, इसकी विशेषता बहुत आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। अब मिडिल के बाद आ गए हम लोग लो लेवल के क्लाउड, जो कि धरातलीय से 2000 मीटर की ऊंचाई पे बनते हैं। इसमें सबसे पहला कौन सा क्लाउड है आपका? सबसे पहला है स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड। ठीक है, कौन सा है? स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। स्ट्रेटोक्यूमुलस का मतलब हुआ स्तरीय कपासी बादल। स्ट्रेटोक्यूमुलस के बाद नीचे जो उसके बनता है वो कौन सा बनता है? आपका बनता है क्यूमुलस क्लाउड। कौन सा बनता है? क्यूमुलस क्लाउड। क्यूमुलस का मतलब हो गया कपासी बादल। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? क्यूमुलस। क्यूमुलस का जो आकार होता है वो कॉलीफ्लावर के आकार का होता है, फूल गोभी के आकार का होता है। इसमें बादल बनते हैं। ठीक है, और क्यूमुलस के बाद हो गया आपका निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड। निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड। तो निम्बोस्ट्रेटस का मतलब क्या हो गया? ऐसे बादल जो स्तरीकृत होते हैं लेकिन इनसे वर्षा बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। ठीक है, निम्बोस्ट्रेटस से क्या होगा? वर्षा बहुत ज्यादा मात्रा में होगी। और सबसे निचले स्तर पे जो बनने वाले बादल हैं वो कौन से हैं? वो हैं स्ट्रेटस क्लाउड। क्या है? स्ट्रेटस क्लाउड है, स्तरीय बादल हैं। तो ये ऊंचाई के आधार पे क्या था? इतना बादलों का क्रम आपको क्या करना है? याद रखना है। सबसे ऊपर सिरस, सिरोस्ट्रेटस, एल्टोस्ट्रेटस, सॉरी एल्टोक्यूमुलस, एल्टोस्ट्रेटस, उसके बाद स्ट्रेटोक्यूमुलस, क्यूमुलस, निम्बोस्ट्रेटस, और जो निचले सतह पे बनते हैं वो क्या है? स्ट्रेटस क्लाउड पाए जाते हैं। नीचे से सबसे पहले स्ट्रेटस, निम्बोस्ट्रेटस, क्यूमुलस, स्ट्रेटोक्यूमुलस, एल्टोस्ट्रेटस, एल्टोक्यूमुलस, सिरोस्ट्रेटस, सिरोक्यूमुलस, सिरो। ये क्रम आपको इतने बादलों का क्या करना है? याद रखना है। एग्जाम में आपसे वायुमंडल से धरातल पे आते हुए क्रम पूछा जा सकता है, या धरातल से वायुमंडल की ओर जाते हुए इतने बादलों के क्रम को पूछा जा सकता है। और जितने बादलों की विशेषताएं बताई गई हैं उतने बादलों की विशेषताओं को आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, कि रिपल्स किसमें बनेंगे, हाइलो इफेक्ट किसमें होगा, आइस क्रिस्टल से क्या होते हैं, अधिक वर्षा किससे होती है, निम्बोस्ट्रेटस से होती है, और स्ट्रेटस सबसे निचली सतह पे बनने वाला बादल है। एक बादल है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, किमुलोनिम्बस क्लाउड। ठीक है, इसको ऊंचाई के आधार पे हम नहीं सेट करते हैं। किमुलोनिम्बस क्लाउड से क्या होता है? किमुलोनिम्बस क्लाउड जो इक्वेटर रीजन में, क्यों? क्योंकि हवाएं तेजी के साथ गर्म होकर ऊपर उठती हैं, वर्षा करती हैं, लेटेंट हीट रिलीज होता है, ऊपर फिर बादल बनते हैं, फिर वर्षा होती है, लेटेंट हीट रिलीज होता है। ऐसे होते होते धरातल से लगभग ये क्या होते हैं कि
आपको 4 से 5,000 मीटर तक की ऊंचाई के आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, ये बादल देखने को मिल जाएंगे। ये आपको 2,000 4,000 तक कभी देखने को आपको क्या होते हैं, मिलते हैं। और ये कैसे होते हैं, गुंबद के आकार के, ऐसे बहुत ऊंचाई तक आपको देखते हुए ये मिल जाएंगे। और इनसे बहुत ज्यादा मात्रा में वर्षा होती है, तो है गरज और चमक के साथ इनसे क्या होती है, बहुत भारी मात्रा में वर्षा होती है। लेकिन इसको किसी भी ऊंचाई पे आप नहीं सेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ऊंचाई तक क्या होता है, पाया जाता है। आपको जो सेट करके याद रखना है वो इतने को याद रखना है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। यही आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, ऑर्डर पूछा जाएगा। ये भी बहुत ही क्या है, फेवरेट क्वेश्चन है आपके यूजीसी का। बच्चों को यहाँ पर बहुत ही क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये पूरा बादलों का विश्लेषण रहा। बादल आपको क्रम याद रखना, जो पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, अगर आप उतने पॉइंट्स को याद रखते हैं तो एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।